साथियों, समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी, संकलन, संपादन, विचार क्रांति अभियान, प्रकाशक, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट। विषय: नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष। साथियों, ध्यान से सुनते हैं, मज़ेदार विषय है। नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष हर घर में चल रहा है। इस संक्रमण काल में जबकि नई और पुरानी पीढ़ी एक साथ समानांतर रूप से चल रही है, दोनों में सामंजस्य, एकता, परस्पर सहयोग, स्नेह, सौहार्द का वातावरण बनाना आवश्यक है। इसके लिए दोनों पक्षों को अपने अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पुरानी पीढ़ी को समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा और नई पीढ़ी को एक सीमा तक अपनी इच्छानुसार रहन सहन अपनाने की छूट भी देनी होगी। नई पीढ़ी के जीवन जीने के तौर तरीकों में अनावश्यक हस्तक्षेप भी न किया जाए। खासकर व्यक्तिगत जीवन की बातों में तो जहां तक बने ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जहां नई बहुओं के जीवन की छोटी छोटी बातों पर टीका टिप्पणी की जाती है, आलोचनाएं होती हैं, उनके जीवन की स्वाभाविक बातों, मानवीय अधिकारों पर चोट की जाती है, तो सहज ही संघर्ष और कलह एवं अशांति की आग भड़क उठती है। नई पीढ़ी के युवक युवतियों को भी वृद्धजनों के प्रति अपने कर्तव्य, उत्तरदायित्व, आदर भाव, अनुशासन के लिए सतर्क और सावधान रहना चाहिए। थोड़े बहुत शाब्दिक ज्ञान, दिमागी विकास के बल पर गर्व करके वृद्धजनों के लंबे अनुभवों, व्यवहारिक जीवन की ठोस शिक्षा के प्रति उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। आदर और अनुशासन के द्वारा वे वृद्धजनों के अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान से जीवन में अधिक उन्नत हो सकते हैं। आदर, सत्कार, अनुशासन और सहिष्णुता के द्वारा वे वृद्ध जनों का हृदय सहज ही जीत सकते हैं। नई सभ्यता जो अभी मानव जीवन के व्यवहारिक क्रियात्मक पहलू पर ठीक ठाक नहीं उतर पाई है, उसके बाह्य ढांचे पर मोहित होकर पुरातन व्यवस्था, नियम, मर्यादाओं को उखाड़ फेंकना बड़ी भूल होगी। असुरक्षा और अनिश्चितता का रास्ता पकड़ना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। पुरातन का सहयोग लेकर उसके तथ्यों की कसौटी पर नवीन को कसकर उसे उपयोगी बनाने का काम पूरा होने पर ही उसे छोड़ा जा सकता है। इसी काम की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है और वह है पुरातन और नवीन के संयोग से उपयुक्त पथ का निर्माण करना। साथियों, संघर्ष का सरल समाधान समन्वय है। संघर्ष का सरल समाधान समन्वय है। ले और दे की समझौतावादी नीति से क्लेश, कलहपूर्ण अनेक गुत्थियां सुलझ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों झुकें
तो मिलन का एक केंद्र सहज ही मिल जाता है। नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं का मूल्य और महत्व समझना चाहिए, जिससे शिष्टता, सभ्यता और सामाजिक सुरक्षा की बहुमूल्य मर्यादाओं में रहते हुए उसे शांति, व्यवस्था और प्रगति का समुचित अवसर प्राप्त होता रहे। इसके साथ साथ पुरानी पीढ़ी को भी बच्चों के स्वभाव, चरित्र पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। पहनने ओढ़ने में वे आधुनिक तरीके अपनाते हैं। पहनने ओढ़ने में वे आधुनिक तरीके अपनाते हैं तो उन पर इतना नियंत्रण भी नहीं करना चाहिए जिससे वे विरोधी, विद्रोही, उपद्रवी या अवज्ञाकारी के रूप में सामने आए। इस पीढ़ी में थोड़ी ढील छोड़ना ही बुद्धिमानी है। साथियों, स्वभाव, विचार, परंपराओं की आस्था, दृष्टिकोण के साथ साथ पुरानी और नई पीढ़ी के संघर्ष का एक कारण मानव जीवन में बढ़ती हुई संकुचितता, संकीर्णता भी मुख्य है। विज्ञान के साथ साथ मनुष्य की गति दूर दूर तक संभव हुई, किंतु उसी अनुपात में उसका हृदय संकुचित और संकीर्ण बन गया। नई पीढ़ी की वृत्ति अपने लाभ तक सीमित होने लगी। अपना सुख, अपना आराम, अपना लाभ, अपनेपन और अपने लाभ को प्रमुखता देने वालों के लिए असमर्थ, जराजीर्ण, अकर्मण्य वृद्ध जनों का पड़े पड़े चारपाई तोड़ना अच्छा नहीं लगता। रोगग्रस्त, अंधा, अपाहिज हो जाने पर तो वृद्ध जनों का जीवन और भी कठिन हो जाता है। बेटे बहुओं द्वारा होने वाला तिरस्कार, निरादर कुछ कम कष्टकारक नहीं होता। उधर वृद्ध जन भी मानसिक शिथिलता वश चिड़चिड़ाहट युक्त आलोचना, यहां तक कि गाली गलौज से पेश आते हैं। अधिकांश घरों में यह संघर्ष चलता रहता है। वृद्ध जन एवं पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। उन्हें जीवन निर्वाह की चिंता भी है। साथियों, इसके निवारण के लिए दोनों पक्षों को विवेक युक्त कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाकर प्यार दुलार के साथ नई पीढ़ी के निर्माण में योग दिया है, उन वृद्ध जनों को चाहे वे जरावस्था वश किसी भी हालत में हो, देवताओं की तरह सेवा पूजा करके उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उन्हें स्वयं कष्ट सहकर भी पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषियों ने मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का संदेश इसी अर्थ में दिया होगा। दूसरी ओर वृद्ध जनों को भी जीवन में ऐसी तैयारी करनी चाहिए जिससे वे नई पीढ़ी के ठोस अनुभव युक्त शिक्षा, योग्यता से नई पीढ़ी को जीवन निर्वाह का सही सही मार्ग दिखाएं। वानप्रस्थ और संन्यास का विधान इसीलिए रखा गया है। वानप्रस्थ और संन्यास का विधान इसीलिए रखा गया था। इसमें पुरानी पीढ़ी नई को अपने ज्ञान अनुभवों से मानव मात्र को सही शिक्षा देकर, सद्ज्ञान की प्रेरणा देकर उन्नति एवं कल्याण की ओर अग्रसर करती रही है। घर में पड़े पड़े चारपाई तोड़ना, बेटे बहुओं के वाक्य दंशों से पीड़ित होना, उनके स्वतंत्र जीवन में रोड़ा बनकर खटकते रहना, मोह में ग्रस्त होकर दिनों दिन बच्चों से लिपटा रहना, लिपटना मानव जीवन की उत्कृष्ट स्थित वृद्धावस्था का अपमान करना है। इससे जीवन में दुख, अशांति, उत्कृष्टता का कोई रास्ता है तो वही है जो हमारे पूर्व मनीषियों ने सुझाया था।
घर के बंधन, स्वजनों के मोह, आसक्ति, वस्तुओं के आकर्षण से मुक्त होकर वानप्रस्थ या संन्यास का जीवन बिताना और अपने अनुभव, ज्ञान, योग्यता से जन समाज को सही सही रास्ता दिखाना, इसी में पुरानी पीढ़ी के जीवन का सदुपयोग है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी पुस्तक से। विषय होगा युवक सज्जनता और शालीनता सीखे। ओम शांति। सुनते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। यही है स्वाध्याय सत्संग। और इसके बाद इसी पर विचार करना, जुगाली करना और इस पर अन्य ब्रह्मांडी रूपी सत्ता से ज्ञान को अवतरित करना चिंतन मनन का विषय है। और चिंतन मनन जरूर कीजिए।